हेलो गाइस, तो कैसे हो? मैं लेके आ गया इनहेरिटेंस ऑफ अल्केमिस्ट एम्पर न्यू एपिसोड नंबर 3 को लेके। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉन्गचन लिहाओ को फाइट में हरा देता है और इसके बाद फाइट में जीती हुई 5000 गोल्ड कॉइन से कुछ मेडिसिनल जड़ी बूटियों को खरीदने के बाद घर आके क्यूआई रिलेम मेथड से कुछ पिल बना के खा लेता है और उन सभी पिलों के एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब लॉन्गचन अपना पावर रिलीज करता है, जिससे लॉन्गचन के घर ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से लॉन्गचन के पूरे घर उसके ऊपर आ जाता है और लॉन्गचन स्टोनों के नीचे दब जाता है। अब आगे तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है लॉन्गचन को जो स्टोनों के नीचे से बाहर आने लगता है और उस ब्लास्ट के आवाज से सभी गार्ड आते हुए कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक है? और लॉन्गचन के माँ भी वहाँ पे आता है, जो देख के लॉन्गचन कहता है, माँ आप यहाँ पे? और लॉन्गचन के माँ आके कहता है, बेटे लॉन्गचन यहाँ पर क्या हुआ? क्या कुछ गलत हुआ क्या? जो सुन के लॉन्गचन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, सिर्फ मेरे घर एक छोटा सा ब्लास्ट के चपेट में आके डिस्ट्रॉय हो गया। तभी लॉन्गचन वहां से जाते हुए कहता है, माँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि इस महीने में फिर से आज के दिन में टाइशू पैलेस ओपन हो रहा है, इसलिए मैं अब पहले वहां जा रहा हूँ। इसके नेक्स्ट सीन में हमें टाइशू पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीकिंग एंटर होता है। तभी हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जो लीकिंग को देख के कहता है, ब्रदर लॉन्गचन बहुत दिन बाद तुम्हें देखा। तभी लॉन्गचन उन लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर यू और बाकी सब आप लोग कैसे हो? मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट कलेक्शन को ही चेक करने के लिए आया हूँ। तभी वो तीनों बंदों में से एक फैटी बंदा कहता है, ब्रदर लॉन्गचन क्या तुम भी यहाँ पे मिस्टर झांग के तायोसम और क्लासिक कल्टीवेशन के बारे में लेसन सीखने आए हो? जो सुन के फैटी बंदे के साइड में खड़ी हुई एक बंदा कहता है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तुम क्या नहीं जानते हो कि ब्रदर लॉन्गचन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं? ये बातें सुन के फैटी बंदा कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कुछ दिन पहले ही ब्रदर लॉन्गचन ने लिहाओ को फाइट में हरा दिया था? जो सुन के ब्लैक ड्रेस पहना हुआ बंदा कहता है, क्या सच में ब्रदर लॉन्गचन ने लिहाओ को फाइट में हरा दिया? उन लोगों के बातें को सुन के लॉन्गचन कहता है, नहीं नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ इतना ही है कि मुझे हाल ही में बॉडी रिफाइनिंग की एक सीक्रेट टेक्निक मिला था जिससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला है जिससे मैं उसे हरा पाया था। तभी उन तीनों में से एक बंदा कहता है, ब्रदर लॉन्गचन तुम क्या किसी अनजान रास्ते में जा रहे थे और क्या तभी तुम्हें वो सीक्रेट स्क्रिप्ट जमीन पे पड़ी हुई मिला था? तभी लॉन्गचन कहता है, अरे नहीं ब्रदर बा, रुको मैं बताता हूँ। अरे उस दिन तो लिहाओ को बहुत ही चोटें लगा था और तो और वो ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहा था, इसलिए ही तो मैं उस दिन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। इसी तरह से लॉन्गचन छोटी बातें पेल देता है और वो तीनों मान भी लेता है। और इसके बाद फैटी बंदा लॉन्गचन को कहता है, ब्रदर लॉन्गचन तुम क्या बोल सकते हो, मेरे फियांसे मुझे अवॉइड क्यों करता है? और फैटी बंदे की बातें को सुन के लॉन्गचन अजीब सा शकल बना लेता है और तभी लॉन्गचन मुस्कुरा के कहने लगता है, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी लॉन्गचन फैटी बंदे की पेट में हाथ फैल के थोड़ा हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा है, तुम थोड़ा कम खाना खाओ क्योंकि कोई भी लड़की मोटे लोगों को देखना पसंद नहीं करती है। और जब लॉन्गचन वो तीनों से ये सब बातें कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे लिहाओ के एंट्री होता है और लिहाओ को देख के लेकिन उसके पास जाके थोड़ा एटीट्यूड में ताना मारते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन ब्रदर लिहाओ, क्या तुम्हारे सारे इंजरी हिल हो गया है? और लॉन्गचन की बातें सुन के लिहाओ बहुत ही गुस्से में कहता है, लॉन्गचन तुम एक बास्टर्ड हो, मैं तुमसे फिर से फाइट करना चाहता हूँ, वो भी लाइफ एंड डेथ एरिना में। तभी लॉन्गचन कहता है, क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और लिहाओ बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं पिछली बार लापरवाही किया था जिस वजह से तुम मुझसे फाइट में जीत गए थे, पर इस बार नहीं। अब जब तुम भी मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो तो फिर कल दोपहर 3 बजे आ जाना फाइटिंग एरिना में। ये बोल के लिहाओ वहां से चला जाता है और तभी फैटी बंदा कहता है, ब्रदर लॉन्गचन ये तुम्हारे लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, इसीलिए तुम्हें फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए। जो सुन के लॉन्गचन सीरियस लुक में कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे फिर से आसानी के साथ हरा दूंगा। तभी लॉन्गचन अपने मन ही मन में कहता है, लिहाओ तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं पाओगे। और तभी लॉन्गचन उन तीनों से थोड़ा पोलाइटली कहता है, ब्रदर क्या आप लोग मुझे कुछ गोल्ड कॉइन उधार दे सकते हो? जो सुन के वो तीनों बंदा ही कहता है, क्यों नहीं।
तभी फैटी बंदा कहता है मेरे पास 80,000 गोल्ड कॉइन है, ये मेरे तरफ से तुम रख लो। और तभी उसके साइड पे खड़ी हुई दो बंदों में से एक बंदा 60,000 और एक बंदा 30,000 दे देता है। और लॉन्गचैन लेते हुए कहता है तुम सबका इस काइंडनेस के बारे में मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और तभी झो याओयांग आके लॉन्गचैन को कहता है ब्रदर लॉन्गचैन, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। ब्रदर लॉन्गचैन, मुझे माफ कर देना। मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे एक ही हिट में तुम इतना इंजर्ड हो जाओगे कि तुम अपने माँ को भी पहचान नहीं पाओगे। तभी लॉन्गचैन झो याओयांग के बातों को सुन के अपने मन में कहता है इस बास्टर्ड को ये सब के बारे में कैसे पता चला? क्या ऐसा तो नहीं जो डॉक्टर ने मुझे इलाज किया था वो इसके आदमी है? हाँ, ऐसा ही हो सकता है। हालांकि मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था, पर इसके लिए महंगी महंगी पिल का उपयोग करने की कोई भी जरूरत नहीं था। ऐसा लग रहा है कि ये इसका ही प्लान होगा जो हमारे लॉन्ग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो पहले से ही बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका है। लगता है ये हमारे लॉन्ग फैमिली के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है। इस झो याओयांग के पीछे कोई और भी हो सकता है। और इसके बाद लॉन्गचैन झो याओयांग को कहता है हाँ ठीक है, बहुत ही जल्दी एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं तुम्हें इस हद तक पीटूंगा कि तुम अपने ग्रैंडमदर को भी नहीं पहचान पाओगे। जो सुन के झो याओयांग के साइड में खड़ी हुई दो बंदों में से एक बंदा भड़कते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास बातें करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? और एक बंदा कहता है लॉन्गचैन, क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? ब्रदर झो, इस बास्टर्ड को अभी के अभी मार डालो। और तभी झो याओयांग थोड़ा एटीट्यूड में कहता है लॉन्गचैन, हाँ तुम मेरे जैसा एक फैमिली के यंग मास्टर के पोजीशन में तो हो सकते हो, लेकिन हमारे दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। और तुम उस जमीन के एक छोटी सी चींटी हो जिसे मैं जब चाहे आसानी से कुचल सकता हूँ। इसलिए भले ही मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ करूं, तुम सिर्फ चुपचाप सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। जो सुन के लॉन्गचैन गुस्से में झो याओयांग के मुंह पे हाथ रखते हुए उसे बैठा देता है और उसके एक हाथ के कुछ उंगलियों को तोड़ देता है और कहता है क्या तुम्हें ऊपर देखने में अब मजा आ रहा है? और हमें दिखाया जाता है झो याओयांग को जो दर्द की वजह से बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और गाइस, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके आगे की एपिसोड उतना अच्छा नहीं है, इसी वजह से मैं आपसे इस सीरीज को यहीं पर ही खत्म करता हूँ। मतलब आपसे इसके न्यू एपिसोड नहीं आएगा। तो गाइस, मिलते हैं किसी न्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।